बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, आम का मेला है, आपको पहले ही बता दिया था कि पूरा हफ्ता जो रेसिपीज़ बनेंगी वो आम और कैरी पे बेस करती हुई बनेंगी। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं आम की खीर, और इसके अलावा कैरी को कैसे प्रिजर्व करेंगे, बाद में भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो वो आप सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और जो कुछ बन रहा है उसे सीखें। उसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है जी, फूड पांडा का मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, फूड पांडा क्या कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अगर आप घर से कमाना चाहते हैं या किसी को जानते हैं जो माली मुश्किलात से गुजर रहा हो, या कोई भी ऐसा शख्स जो खाने पकाने का शौक़ रखता हो और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हो, तो वो अभी फूड पांडा होम शेफ़ पर रजिस्टर करें। ठीक है जी, तो ये था फूड पांडा का पैगाम उन सभी लोगों के लिए जो खाना पकाने का शौक़ रखते हैं या खाना पका कर और बेच कर कमाना चाहते हैं। आ जाते हैं यहाँ आम की खीर की तरफ, जहाँ पर 1.5 लीटर दूध है और ये मैंने, ज़ाहिर है वही जो हमारे यहाँ खुला दूध मिलता है वो मैंने लिया हुआ है, क्योंकि वो फुल क्रीम दूध होता है। इसमें मैंने थोड़े से उबले हुए चावल डाले हैं, बकिया मैंने रोके हुए हैं ताकि मैं आपके सामने डाल सकूं। और ये खीर अब पकती रहेगी, क्योंकि आपको पता है इतनी देर में खीर का पकना कोई आसान काम नहीं होता। देखिए ये चावल हैं मेरे पास, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल नरम उबले हुए चावल। ये देखें ऐसे नरम चावल है। इसमें आप टोटा, पौनिया, बासमती कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खीर पकाने के लिए टोटा इस्तेमाल करें बेहतर है। आपने बिल्कुल नरम चावल उबालने हैं और 1.5 लीटर दूध है मेरे पास और 1/3 प्याली आप इसमें डालेंगे ये उबले हुए चावल, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। खीर अपने तौर पे पकती रहेगी, लजीज खीर पकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उबले चावल जो है, क्योंकि हमने इसका पानी तो निकाला ही नहीं है, पूरे फ्लेवर के साथ राइस होते हैं और ये राइस खीर बहुत ही अच्छी बनाते हैं। इसके अलावा हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जब चावल आप डालें तो इसको चला लीजिए, चावल खुद ही खुल जाएंगे, जो डला सा बना होगा ना वो चावल सारे खुल जाएंगे और यहाँ खीर पकती रहेगी। आपको तकरीबन चाहिए होगी 2 प्याली आम की प्यूरी। इसके अलावा तकरीबन आधी प्याली चीनी चाहिए हमको। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी जायफल और जावित्री। आप लोग खीर में नहीं डालते ना, कभी डाल के देखिए। और इलायचियाँ हैं, बहुत थोड़ा सा जायफल और जावित्री चला जाएगा इसमें, दोनों मिला के तकरीबन आधा चाय का चमचा। सदफ हैं कराची से जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रेसिपीज माशाल्लाह से भी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ट्राई भी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इनफैक्ट वो जो फालूदे में वो जो सेवइयाँ डलती हैं, उनको बनाने का तरीका अगर आप बता सकें तो। मैं ज़बानी बता देती हूँ, प्रोग्राम में मेरे तो कभी टाइम आएगा नहीं जो मैं बना पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अच्छा जी, फालूदे की सेवइयाँ बनाने के लिए आपको चाहिए होता अरारोट या कॉर्नफ्लावर। ये आप तकरीबन 1 प्याली ले लीजिए और इसमें 2 प्याली या 2 प्याली से ज़रा सा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिला के घोल लीजिए इसको, और जैसे हम कॉर्नफ्लावर किसी भी चीज़ में डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, इसको आप पकाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ये एकदम से बहुत गाढ़ा सा हो गया है तो आपने, और सफ़ेद है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, तो आप इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और उस वक्त तक इसको पकाइएगा जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, चीज़ें आपको क्या चाहिए होंगी, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊं। एक कोलेंडर आता है, यानी जैसे छलना होता है, छलने जैसा तो नहीं होता, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर हम ये मिक्सचर डाल देते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे निकालना पड़ेगा, पता नहीं किस जगह होगा, तो वो मैं आपको दिखाऊं, कभी लाके दिखा दूंगी, मैं मिल जाए मुझे, बस मेरे गोदाम में से मिल जाए मुझे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटा सा है मेरे पास, बड़ा ही हैंडी है, और उसमें आपने वो मिक्सचर जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो डाला,
और उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, उससे आपने उसको प्रेस किया, लेकिन उसके नीचे आपको एक प्याला रखना पड़ेगा जिसमें बर्फ़ का पानी और बर्फ़ होगी, ठीक है। अच्छा, इस फालूदे को आप रंगीन बना सकते हैं, जैसे जर्दे का रंग, और कोई रंग ना डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ जर्दे का रंग। या फिर आप इसको ज़ाफ़रानी बनाना चाहते हो, फ्लेवर देना चाहते हो तो फ्लेवर भी दे सकते हैं, तो आप इसमें ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। बट इतना महंगा कौन बनाएगा फालूदा भाई। तो आपने वो जब गाढ़ा सा हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, वो ही गर्मा गर्म आप वो जो कोलेंडर है फालूदा बनाने का जो छलना है उसमें आपने डाला और नीचे उसके प्याला रख दिया। जैसे ये प्याला है ना, ये रख दिया, वो कोलेंडर इसके ऊपर आ गया, आपने उससे प्रेस किया। प्रेस करते हैं तो वो सिवैयों की फॉर्म में सब कुछ नीचे प्याले में गिरता है, जो कि बर्फ़ का पानी है, तो वो उसमें जाकर बिल्कुल सेटल हो जाता है और सिवैयों की शक्ल ले लेता है। ये बनते हैं फालूदे की सिवैयाँ, सो सिंपल। बस आपके पास अगर कोलेंडर है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर छलनी ले लें, छलनी से वो बात पैदा नहीं होती है, तो इसका कोलेंडर लेना पड़ता है, तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है। चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करूँगी कि चंद दिनों में आपको दिखा दूँ। बस अल्लाह करे मेरा वो कोलेंडर मुझे मिल जाए तो इंशाअल्लाह लजीज़ फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी और कोशिश करूँगी कि बना के भी दिखाऊँ। आसान होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में टेक्निकलिटीज़ तो ज़रूर होती हैं, तो उन्हें आप फॉलो करें और उसके बाद जैसे दिल चाहे इस्तेमाल करें। आप फालूदा बनाएं या आप कोई सा शेक बना रहे हैं या कोई सा भी दूध बेस्ड या किसी तरह का ऐसा बेवरेज बना रहे हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भाई, ये यहाँ पर गाढ़ापन आना शुरू हो। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और जनाब उफ, ये खीर क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही लाजवाब तैयार हो रही है। ये देखिए जी, आपके सामने है, खीर तैयारी पर जा रही है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खोया और चीनी। खीर अपने तौर पे पकती रहेगी। अच्छा, मेरे पास खोया जो है वो मीठा है तो मैं हाथ रोक के डालूंगी। मैंने आधी प्याली अगर कहा है आपसे तो आप आधी प्याली से ज़रा सा कम इसमें शुगर डालिएगा। ये रोक ली मैंने, और ये चीनी ज़रा सी हो जाए उसके बाद हम इसमें खोया शामिल करेंगे। बकिया चीज़ें मैं अभी डाल रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी इलायचियाँ, 4-5-6 इलायचियाँ डाल दें। ये जावित्री है पिसी हुई, और जी थोड़ा सा नटमेग यानी जायफल। कभी डाल के देखें खीर में, आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रही आप लोगों को, ये मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। चलिए जी, इसको तो साइड पर रखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है मैंगो प्यूरी है, मैंगो एसेंस है, और पिस्ता बहुत आला जाता है मैंगो के साथ। इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये खुद ही मिक्स हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी खीर वापस से पतली हो जाएगी क्योंकि चीनी का पानी होगा। निगत है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? बहुत अच्छा शो और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, और ना कुछ और नया कुछ सीखने को मिल रहा है हमें बहुत कुछ। और मुझे पूछना था कि कलौंजी आजकल जो है चला हुआ इम्यून सिस्टम के लिए, तो ये क्या सुबह खाली पेट लेकर खा सकते हैं थोड़ा सी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी चीज़ें ऐसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बहुत फरमाया है। उसको आप कभी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आप नहार मुँह लेंगे, कभी भी ले सकते हैं। बस दिन में कभी भी ले लें, फिर एक वक्त मुकर्रर कर लें अपना, बस एक चुटकी ले लिया करें। और क्या करें, कलौंजी का फ़ायदा अगर आप लोगों को चाहिए, उसको आप ग्राइंडर में डालें और दरदरा पीस लें, आप साबुत ना लें। सिर्फ अपनी चुटकी, आपकी चुटकी जितनी है, बहुत मोटी करके मत लीजिएगा, सिर्फ चुटकी लें, हथेली पे रखें, ऐसे देख लें, बस इतनी सी होगी। उसे फाँका आपने, पानी पी लिया। और अगर हल्का गर्म पानी, जैसे मैंने गर्म पानी आप लोगों को बताया हुआ, उसके साथ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो ये करके ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्या कह रही हैं? मैंने कहा ग्राइंड करके ज़्यादा खाना ज़्यादा फायदेमंद है। ग्राइंड करके उसको इस्तेमाल करें, वरना तो वो साबुत बीज है, साबुत बीज का तो एक्सट्रैक्ट कुछ निकला ही नहीं, तो उसे आप दरदरा पीस लीजिए, बोतल में भर के रख लीजिए। बहुत ज़्यादा ना पीसेगा, थोड़ा सा पीसें, हफ्ते भर 15 दिन 20 दिन चलाएं, सारे घर वाले लें, और उसके बाद ख़त्म हो जाए फिर से पीस लें। पीसने में क्या लगता है, बस चंद सेकंड लगते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। जी, मैंने कहा पूछो आपसे कि आजकल चल रहा है ये, तो सबको दे रही हूँ ना मैं।
हाँ दें, कोई हरज नहीं है उसमें, बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और दूसरी बात कि भाई हदीस के मुताबिक जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तभी फ़ायदा देगी आपको, वो आपको हर हाल में फ़ायदा देगी। और सबसे बढ़कर पेट की बीमारियों में बहुत ही फ़ायदा देती है कलौंजी। अच्छा जी देखें ज़रा, मैं इसको करूँ। बहुत शुक्रिया निखत, आपने कॉल किया। अच्छा जी ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करूँगी। अच्छा खोया वैसे फीका लिया करें, मीठा ना हो। ये जो बेकरीज वगैरह में मिल रहा होता है ना, ये होता है मीठा खोया। आप खोए की कीमत देते हैं और चीनी से उन्होंने उसका वजन बढ़ाया होता है। किसी दिन मैं आपको खोया बनाना बता दूंगी आराम से, बस ताज़े दूध से बनाएंगे, पाउडर मिल्क से नहीं बनाएंगे। चलो भाई ये गया, इसको छोड़ देते। लेकिन पता है क्या, खोया डाल देने के बाद हम खीर को छोड़ नहीं सकते, हमें ना इसको बार बार चलाना पड़ता है। चलो भाई, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आम को महफूज रखना है। ये देखें जी, फ्रीज़र से निकालें, आई आवाज़, पत्थर जैसी आवाज़ आई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इसको क्या करना है, बस आम ले, धोएं, बहुत अच्छी तरह धोइएगा रगड़ रगड़ के हाथों से, और उसके बाद उनको पानी के कतरे ना रहे चाहिए। और आपने ये देखें जी, बर्फ़ जमी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ये फ्रीज किया हुआ आम है। अब इसको आप जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लें, अपने फ्रीज़र की गुंजाइश और अपने यहाँ के हालात बिजली के देखते हुए ही फ्रीज कीजिएगा, तो आप इसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो फ्रीज किए हुए को ही छीलना है, बाद में पिलपिला हो जाएगा, छिलेगा नहीं। देखें किस कदर आराम से छिल रहा है, बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ है। और अंदर से देखें आम कितना बेहतरीन निकल रहा है, जैसे कि ये ताज़ा है बिल्कुल। ये मैं यहीं रखूँगी अभी। आप ओए होए, मेरे तो हाथ बिल्कुल ही बर्फ़ हो गए भाई, बहुत ही ठंडे ठंडे हो गए। और छीलना बहुत आसान। ओ भाई, चलो भाई, भाई मैं मज़ीद नहीं पकड़ सकती इसको, ठीक है। मैं रख रही हूँ, देख लिया ना कैसे छिल रहा है। ओए होए होए, बहुत ठंडे हाथ हो गए मेरे। तो इसको आप फ्रीज़ किया हुआ ही छीलेंगे, और फ्रीज़ किए हुए को ही आपने काट लिया, पीसेस बना लिए। अब जो दिल चाहे करें, शेक बनाएं, दूध में डाल के पिएं, कोई मीठा बनाएं, इसका जो दिल चाहे करें, ठीक है। ये मैंने तरीका आप लोगों को सिखाया था और आज ये दिखा भी दिया कि फ्रीज़ हुआ हुआ होगा तो ये ऐसा होगा। अच्छा जी, आ जाते हैं। आप कैरी को महफूज करना है। कैरी को महफूज करने का तरीका जो है, आप एक तो बिल्कुल ऐसे ही करें, थैली में डालें और उसको आप फ्रीज़ कर दें। धोएं, धोने के बाद साबुत कैरियाँ फ्रीज़ कर दीजिए, उसके बाद जो दिल चाहे बनाइए, ठीक है जी। ये भी तरीका मैं अभी दिखा दूंगी, टाइम होगा तो भाई, क्योंकि मैं असल बात पर आना चाहती हूँ। जो हम कैरी को बॉटल करेंगे, है ना, इसको बॉटल में महफूज करेंगे, तो क्या करना है, हमें यहाँ उबला हुआ पानी चाहिए। पानी को बहुत अच्छी तरह उबालना है। पानी उबल चुका है। अब पानी जब उबल गया तो मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक किस हद तक जाएगा, आपने जो पानी लिया है उसमें आप नमक भर के डालें और नमक को चख लें, यानी पानी को आप चख लें। पानी में आपके नमक की तुरशी आनी है। तुर्श किसको कहते हैं, खट्टे को। तुर्श फारसी का लफ्ज़ है। और इसमें नमक का नमकीनपन नहीं, नमक का खट्टापन। नमक का खट्टापन जब आएगा जबकि इसमें नमक की मिकदार जैसे हम आमतौर पे चीज़ों में डालते हैं उससे ज़्यादा होगी। मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। करेक्ट, बिल्कुल। इसमें तुरशी यानी नमक अब मुझे हल्का हल्का खट्टा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस पानी को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी। कैरियाँ आपकी मर्ज़ी है, आप छील लें या आप इनको बिना छीले, जैसे मैंने रखी, मैंने बिना छीले किए, तो छीलने का टाइम नहीं था, बे साफ बात है। आप बिना छीले भी कैरियों को डाल सकते हैं। अपनी बोतल को तैयार करें इस तरह से, और मैं खुले बर्तन में भी आपको बता रही हूँ। और आपने इसमें क्या करना है, पानी जब ज़रा सा ठंडा हो जाए, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, भाप निकाल देंगे, और पानी इतना होना चाहिए कि जो कैरियाँ आपने ली हैं वो उसमें डूब जाए, ठीक है जी। पानी हमेशा कैरी से ऊपर रहना चाहिए। इसी तरह से मैं इस बॉल में डालूंगी। थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ठीक है।
देखें जी, आ गया ना कैरी से ऊपर पानी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी इसमें, अब आपने ये जैम की जो बोतल है, इसके साइज़ की बोतल चाहिए। आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे सफ़ेद सिरका डाल देना। ये भी तकरीबन इतना ही है। ये सारा सिरका चला गया और बस मिक्स किया हमने। ये खुला इसलिए ताकि आप अच्छी तरह देख लें, अच्छा सा नज़र आ जाए आपको। और इसको उसी लम्हे आपने बंद किया, ज़रा सा ऐसे कर दें। ये आपकी कैरियाँ जो मैं खोल रही हूँ, क्योंकि ऊपर ब्रांड का नाम है तो बस मुश्किल आ जाएगी। तो देखें जी, तो ये हमारे बोतल में तैयार हो गई है। इसको ठंडा करेंगे। जो हमारा ब्राइन मैंने तैयार किया है, ये ब्राइन सोल्यूशन है हमारे पास। नमक का जो पानी है, नमक से जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन। तो इसको हमने पहले थोड़ा ठंडा कर लेना, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास जाहिर है कि मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रही हूँ, तो हम उसी हिसाब से इसमें काम करेंगे। पानी नीम गर्म हो चलेगा, लेकिन बहुत गर्म नहीं। वो डाल देंगे, थोड़ा सा सिरका डालेंगे, ढकना बंद करेंगे और कैबिनेट में रख देंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे आपको दिखाएंगे बहुत ही आला खीर इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। खीर इतनी लजीज है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही आला आला आला। अच्छा जी, खीर के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था पुलाव की खुरचन, खिचड़ी की खुरचन, और मैंने एक ईरानी डिश चेलो कबाब की मिसाल दी थी, उसकी खुरचन, खीर की खुरचन। हा मैंने लगाई है खीर थोड़ी सी, और इसकी खुरचन का क्या बताऊं मैं, क्या जवाब, लाजवाब बिल्कुल। अच्छा, डिपेंड करता है कि बर्तन कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने स्टील के बर्तन में पकाई तो आपने सबसे बुरा बर्तन सेलेक्ट किया है खीर पकाने के लिए। स्टील का बर्तन खीर पकाने के लिए नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट स्टील का बर्तन कुछ भी पकाने के लिए नहीं होता। अच्छा जी, अब डालेंगे थोड़ी सी मैंगो प्यूरी। अच्छा, मैंगो प्यूरी डाल के इसको पकाना नहीं है। मैंगो कभी ना पकाएं, क्योंकि मैंगो से फिर बहुत ही बुरी बू आती है और मैंगो मज़े का नहीं रहता। बंद। थोड़ा सा डालूंगी इसमें 2-3 कतरे मैंगो एसेंस के, 5 कतरे जी मैंने गिन के। बस मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छा सा, और ये हमारी मैंगो खीर हो गई है तैयार। खीर वैसे तो आप गरम खाना चाहें बहुत लजीज होती है, ठंडी खाना चाहें, रूम टेम्परेचर पे खाना चाहें, ये सारा सिलेक्शन आपका है कि आप क्या पसंद करती हैं। लेकिन मुझे गरम खीर भी अच्छी लगती है, और मुझे ठंडी उस सूरत में अच्छी लगती है जब इसमें कोई ऐसी चीज़ जैसे खोया वगैरह शामिल ना किया गया हो। वो खीर ठंडी और ये खीर गरम, क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बस हमारी ये खीर हो गई है तैयार। और ये खुरचन वाली, थोड़ी सी खुरचन इसमें है, तो मैं ज़रा बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मिठास इतनी करेक्ट है उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। बस जी, खीर हमारी तैयार हो गई है, मैंगो खीर। बस इसकी अब प्रेजेंटेशन आएगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं ज़रा, ये फ्रोज़न मैंगो मैं काट रही थी ना, ये देखें जी, कोशिश करते हैं भाई। अब ये देखें, ये देखें जी, ये देखें जी, कितना आला फ्रीज किया हुआ ना। आपको स्लाइसेस काटने की ज़रूरत पड़ी, आपको चीनी छिड़कने की, काले हो जाते हैं ना, प्यूरी करके रखने की ज़रूरत। देखें जी, आराम से आम कट चुका है, ये पीसेस आपके बन गए। और अब आप इसे जो दिल चाहे बनाएं। सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि जी मैंगो शेक बना लें, या हम कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जो जिसमें कि बस मैंगो आपको मिल जाए। सबसे ज़्यादा मैंगो पीने के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है जब आप इसको दूध और दही के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब ये, और इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने अभी खीर चखी, वरना मैं आपको चख के बता देती, क्योंकि मीठा चखने के बाद अगर मैं फल खाऊंगी तो वो मुझे खट्टे लगेंगे, तो इसलिए मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगी। और आप वैसे ही खा के जब फ्रीज़र से निकालेंगे, काट के डालें, साथ में दूध डालें, थोड़ी सी चीनी, शहद, कुछ भी डालें और ब्लेंड करें, और ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी दें, कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन आम अकेले खाएंगे तो फिर ये नुकसान देगा।
और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आम का फ़ायदा है ही दूध और दही के साथ। अगर आपने इसको अकेले खाया मज़ा तो देता है भाई, दिल चाहता है कि भाई खाली आम खाया जाए, लेकिन फिर उसके बाद खा लेने के बाद दूध का इस्तेमाल कर लें या दही का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मीठी लस्सी नहीं पिएंगे, मीठी लस्सी पिएंगे तो फिर जोड़ों के दर्द का मसला आ जाता है। लस्सी अगर पीनी है आपने तो नमकीन लस्सी पिएं और पतली लस्सी बना के पिएं, और आम का इस्तेमाल दिन के वक्त कीजिए, रात को नहीं। सुबह कीजिए, नाश्ते में कीजिए, यह आपको बहुत फ़ायदा देगा। फलों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा नाश्ते में करना चाहिए, और उसके अलावा दोपहर का खाना अगर आप ओमिट करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और आम खाना चाहते हैं तो फिर एक आम खा लीजिए, ये आपका बिल्कुल पेट भर देगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है। और अगर आपने आम खाया और उसके थोड़ी देर के बाद खाना खाए तो यकीन जाने तबीयत पे बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि आम में कैलोरीज इतनी होती हैं, और उसके अलावा ये आपके पेट को भरने वाला फल है। तो जब आम खाएं तो फिर आम खाएं, और एक खाएं दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़ा भी नहीं कि भाई एक खाया मेरी मर्ज़ी में आधा किलो का एक आम खाऊं या 3 पाव वाला आम खाऊं, तो नहीं, दरमियाने साइज़ का लें जिसका वज़न 200-250 ग्राम हो बस। मेरा ख्याल है इतना ही, या ज़रा सा इससे कम हो, बस ये एक आम एक आदमी के लिए बहुत काफ़ी होता है। आम अपने दिल जितना दिल चाहता है, जो आपको आम पसंद है वो आम आप ले लीजिए, थैली में डालें, धो के फ्रीज़ कर दें, और उसके बाद इसके मज़े लें। चले जी, मज़े लेंगे खीर के आप सभी लोग इस ब्रेक के बाद। आ रही होती है, चलो भाई। मैंगो प्यूरी डालेंगे ऊपर से, मैंगो का जैम बहुत अच्छा बनता है, वो बनाएं, क्योंकि उसमें कुकिंग अलग तरह हो रही होती है। अच्छा जी, मेरा चांदीदा वर्क चांदी के वर्क की आप नज़ाकत देखें। हाँ जी, रखें, खूबसूरती इसकी रखें, और लज्जत तो जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा। बहरहाल मैं जो चीज़ें आपको बताती हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त बताती हूँ। ओहो, मेरा चांदीदा वर्क, मैं संभाल लूँ भाई इसको। अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेख राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ राहत, मुझे एक मसला पूछना था आपसे। पूछिए। आपसे एक मसला पूछना था। हाँ हाँ, पूछें पूछें। हाँ जी राहत, मैंने पहले भी ये बात की थी, मेरे मियाँ को ना गले का बड़ा मसला है, खट्टे डकार आते रहते हैं, और खाना खाने के बाद इस तरह लगता है जैसे कोई चीज ना अटकी हुई है, अटक गई है गले में। आप कहाँ गले में अटकी हुई है? हाँ, अच्छा, खट्टे डकार आते रहते हैं, और अच्छा, खटास आती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। और राहत, ये कुछ साल पहले की बात है। हाँ हाँ। मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था और के बादयान सौंफ का अरक इस्तेमाल करें। ठीक है। हाँ। तो वो किया तो उससे आराम आ गया, लेकिन अब ना उससे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। दवाई लेके आए हैं, लेकिन राहत नहीं, अब लगता है कोई और मसला भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई। और अरके बादयान कुछ बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बता रही हूँ, अभी जरा ये लगा दूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हस्बैंड को हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जिसकी बिना पर उनकी ये तकलीफ़ है। अच्छा, उन्होंने क्या करना है? सबसे पहली बात है कि तली हुई चीज़ें और वो खाने जिनमें बहुत ज़्यादा तेल है, कुछ तेल निचोड़ के और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें खानों को। मेरा आम लुढ़क जाएगा भाई, देखें जी। अच्छा अस्मा, दूसरी बात है कि जो आपके हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, और वो एसिडिटी की बिना पर खाना उनका नीचे की तरफ जाने की बजाय सीने की तरफ आता है, और सीने की तरफ आने की वजह से उनको लगता है कि खाना जो है उनका वो हलक में आ रहा है, और हो सकता है उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी होती हो, तो या होता होगा कि चले वॉमिट कर दें। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद हो सकता है अच्छा ना लगे सुनने में, बाथरूम जाएं सीधे, अगर ऐसी कैफियत है और इतनी हिम्मत है उनकी, हलक में उल्टी वो उंगली डालें और उल्टी कर दें। बेहतरीन तरीका ये है, आप यकीन जाने ऐसी एसिडिटी सही हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो फिर एक काम ये क्या करें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि वो मगरिब के वक्त या मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लिया करें। खाना खा लिया, उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा सोने से पहले गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने, इतना गर्म पानी जितनी गर्म चाय होती है, गर्म पानी पिएं 1 प्याली पूरी, और उसके बाद फिर 1-2 रोज़ में देखिए
उनसे पूछे सुबह जब उठे, जी आपकी तबीयत कैसी रही रात को। एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि उन्हें इसबगोल की भूसी जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सुबह में और शाम में तकरीबन 5 बजे और सुबह में नाश्ते के 1 घंटे के बाद सिर्फ और सिर्फ लेवल करके 1 चाय का चमचा वो ले लें और आधी प्याली पानी में उसको घोल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। वो जेली की तरह बन जाएगी और उसके बाद उसमें दही मिला के खा लें, चाहे तो ऐसे ही पानी के साथ खा लें उसको, बस उसको पी लें, खा लें, जो दिल चाहे वो करें। और इस तरह से एसिडिटी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमी आएगी। अगर डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई एंटासिड दी है उनको यानी एसिडिटी दूर करने की कोई दवा दी है, तो उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, एसिडिटी की दवा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं खाना खाने के बाद, आप दवा के डिब्बे पे देखें लिखा होगा खाना खाने के बाद, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही प्रूवन है। और एक बड़े डॉक्टर के साथ, आगा खान हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, ऐसी प्राइवेटली मेरी उनके साथ मुलाकात थी, तो एसिडिटी के ऊपर बात हुई। तो मैंने उनसे कहा भाई हिकमत मैंने भी पढ़ी है, मैं भी जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप लोग खाने से के बाद ये एंटासिड क्यों देते हैं? डिब्बों के ऊपर ये लिखा होता है। मैंने खुद इसको आजमाया है। आप जितने भी एंटासिड हैं वो खाने से पहले लिया करें, खाने से आधे घंटे पहले ले लीजिए। जो भी आप लेते हैं, चाहे वो कोई सस्पेंशन है, कोई सिरप है, कोई टेबलेट है, जो भी आप लेते हैं, जिस फॉर्म में भी लेते हैं, उसे खाने से पहले लीजिए, ताकि वो एसिड ही ना बने ना, वो एसिड बनने को रोकता है। तो आप जितने भी, अगर डॉक्टर ने दवा दिया उनको लेनी चाहिए। उनकी जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ लेनी चाहिए। एक सिरप है गैविस्कॉन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो लाइट नहीं चलेगा उनके लिए, एडवांस वो ले सकते हैं। और उसके अलावा उसको खाना खाने से आधे घंटे पहले लें, जो डोज लिखी है वही लें, और उसके बाद बताएं कि उनको कि ये कैफियत हुई या उसमें उनको फ़ायदा हुआ। तो वो डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए कि हम तो हमेशा खाने के बाद बताते हैं। भाई एसिड तो अब बन गया ना, जब एसिड बन गया तो अब उस दवा को काम करने के लिए कितना जतन करना पड़ेगा। तो आपने एसिड बनने से पहले काम करना है। आपने जो दवा लेनी है वो एसिड बनने से पहले लेनी है। तो दवा जो भी ले रहे हैं खाने से आधे घंटे पहले ले लें, और आधे घंटे के बाद खाना खाएं। ज़्यादा चिकनी चीज़ें, ज़्यादा लाल मिर्चों वाली चीज़ें, गरम मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें। कभी कभार खा लें ज़रा सा, और जितना भी हो सके तेल जो है वो आग लगा देता है इंसान के सीने में, उसके पेट में। क्योंकि तेल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि तेल के खाने होते हैं और हम ठंडा पीते हैं, या हम पानी भी पीते हैं बीच में, तो वो तेल सारा ऊपर आता है और सीने में जलन पैदा करता है। तो अवॉइड करें इस तरह से। अच्छा जी, क्या करें, रेसिपी रिपीट करते हैं आपके लिए। खीर की रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ कि खीर के लिए मैंने लिया था 1.5 लीटर दूध लिया, ताज़ा दूध, खुला दूध जो होता है, फुल क्रीम मिल्क है, और इसमें मैंने डाली 1/3 प्याली चावलों की, भिगो दिया और उनको उबाल लिया और बिल्कुल उसको हप्पा कर दिया। चलें जी, रह गई है खीर। नहीं जी, सारी चीज़ें बताइए, रेसिपी कार्ड आप सभी लोगों ने देखा है, उसके मुताबिक बनाएंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।